अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। एक और मारूफ शख्सियत दायरे इस्लाम में दाखिल। हॉलैंड के एक्टर और मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर डॉनी रोलविंक ने कबूल किया इस्लाम। मस्जिद अक्सा में इंतहा पसंद यहूदियों की जानिब से पास ओवर कुर्बानी के लिए बकरे और दुम्बे ले जाने की कोशिश। टेम्पल माउंट में देना चाहते थे कुर्बानी। दुनिया भर के मुसलमानों में शदीद गुस्से की लहर। गजा जंग के आज 200 दिन मुकम्मल। अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने जारी किया पैगाम। कहा, हम आज भी चट्टान की तरह मजबूत। हमें खत्म करने का इसराइली दावा झूठा। इसराइल दलदल में फंस चुका है। हमास को कतर छोड़ने का हुक्म दे सकती है कतर की हुकूमत। कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी के बयान के बाद मीडिया में गर्दिश करने लगी हैं खबरें। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम वीवीपैट को लेकर केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट ने पूछे कई सवाल। कहा, क्या वोटिंग के बाद दोनों को किया जाता है सील। और मोदी के मंगलसूत्र छीन लेने के बयान पर फूटा फारूक अब्दुल्ला का गुस्सा। कहा, मोदी का बयान बेतुका, कोई मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता। हमारे मजहब इस्लाम ने दूसरे मजाहिब की इज्जत करना सिखाया है। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हॉलैंड के मारूफ एक्टर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर डॉनी रोलविंक ने इस्लाम कबूल कर लिया है। एक मकामी मस्जिद में कलमे तैयबा पढ़कर वो दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। सोशल मीडिया पर मुतासर कुन अवामी शख्सियत और मॉडल के तौर पर पहचाने जाने वाले डॉनी को इंस्टाग्राम पर एक वायरल वीडियो में मस्जिद के अंदर कलमा शहादत पढ़ते हुए दिखाया गया है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर और सिंगर डॉनी रोलविंक ने 19 अप्रैल बरोज़ जुमा को एक मकामी मस्जिद में माइक पर कलमा शहादत की तिलावत करके बाकायदा इस्लाम कबूल किया, जिसकी वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो गई। उनके इस्लाम कबूल करने की खबर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तहलका मचा दिया है। उनके तमाम मुसलमान फैंस खुले दिल से दीन इस्लाम में उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। जैसा कि उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल से जाहिर होता है, डॉनी गुज़िश्ता चंद हफ्तों से अक्सर मसाजिद का दौरा कर रहे हैं। माह रमज़ान की सरगर्मियों का मुशाहिदा भी वो कर रहे हैं और कुरान पाक पढ़ रहे हैं, जो उनके ईमान की वाज़ेह अलामत है। لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله मस्जिद अक्सा में यहूदियों की जानिब से कुर्बानी की रस्म की अदायगी के लिए दुम्बे और बकरों को छुपाकर मस्जिद अक्सा ले जाने की कोशिश के दौरान 13 इंतहा पसंद यहूदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक यहूदियों के सख्त गिर फ़िरक़े के इंतहा पसंद पैरोकारों ने मजहबी छुट्टियों के दौरान बकरे और दुम्बे की कुर्बानी की रस्म को मस्जिद अक्सा के अहाते टेम्पल माउंट में अदा करने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने इन कोशिशों को नाकाम बना दिया और थैलों में बकरे और दुम्बे छुपाकर ले जाने वाले 13 यहूदियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी उम्रें 13 से 21 साल के दरमियान है। इसराइली पुलिस ने शहर भर में पास ओवर कुर्बानी की रोकथाम के लिए छापा मार कार्रवाई की है और 4 अफराद को बकरे और दुम्बे समेत हिरासत में ले लिया, जबकि 5 से ज़ायद को चेक पोस्ट पर कुर्बानी के जानवर छुपाकर ले जाते हुए पकड़ा गया। पुलिस का कहना है कि दुम्बे या बकरे की मस्जिद अक्सा में पास ओवर कुर्बानी से अमन को मजीद नुकसान हो सकता है, जो आइन और कानून के खिलाफ है। इसलिए ये गिरफ्तारियां की गई। इजरायली पुलिस ने अपनी आवाम से अपील की है कि वो इंतहा पसंदों को प्लेटफॉर्म फराहम न करे जो अमन व अमान के खिलाफ वर्जी का बास बनते हैं।
רק תוציאו תעודות. נעלה נעלה לבית המקדש. לא תמונה, אתה צריך להציג תעודת מינוי. באיזה סדר? אתה יכול לתת לי תגדי שלי? אין בעיה, רק תגדי. רק תן לי תגדי. אתה לא ככה תופסים גדי, אני אלמד אותך רק כך תופסים אותו. טוב. מה אתה ננסה להפתיע לו דברים? מה זה להפתיע לו דברים? אתה רציני? गजा जंग के आज 200 दिन मुकम्मल हो रहे हैं। इस ज़मन में गजा पर जुल्म उठाने वाली इसराइली फ़ौज को कड़ी टक्कर देने वाली फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम अल-क़स्साम ब्रिगेड ने अपना बयान जारी किया है। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा है कि इसराइल ने गजा में तबाही के सिवा कुछ नहीं किया। अपने बयान में तर्जुमान ने कहा कि जंग को 200 दिन हो गए हैं और इसराइल अब भी अपने मुताल्लिक़ तासुर को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि दुश्मन दलदल में फंसा हुआ है, सिवाय शर्मिंदगी और शिकस्त के उसे कुछ नहीं मिलेगा। अबू उबैदा ने वाज़ेह किया कि जंग के 200 दिन बाद भी हमारी मज़ाहमत पहाड़ों की तरह मजबूत है, जबकि हमारी सरजमीन पर क़ाबिज़ इसराइली मौजूद है और उनसे मज़ाहमत जारी रहेगी। इसराइल ज़ाहिर कर रहा है कि मज़ाहमती ग्रुपों को ख़त्म कर दिया गया, जो कि झूठ है। तर्जुमान का यह भी कहना है कि हमास गजा की पट्टी से इसराइली फ़ौज के इनक़ला, मुहासरा ख़त्म करने और बेघर फ़लस्तीनियों की उनके घरों को वापसी का मुतालबा जारी रखेगी। अबू उबैदा ने टेलीविज़न पर टेलीकास्ट होने वाले बयान में कहा कि दुश्मन मज़ाकरात में अपने वादों से मुकरने की कोशिश कर रहा है और अपने वक्त की पाबंदी कर रहा है। कैदियों के हवाले से उन्होंने कहा कि गेंद इसराइल के इत्तेहादियों के कोर्ट में है, लेकिन उन्होंने खबरदार किया कि वक्त कम है और मौक़े भी कम हैं। इसराइली क़ाबिज़ फ़ौज ने मंगल की शाम ऐलान किया है कि उसके रिज़र्व मेजर के ओहदे का एक फ़ौजी शुमाली गजा की पट्टी में लड़ाई के दौरान फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की गोलियों से मारा गया। क़ाबिज़ फ़ौज के तर्जुमान ने एक मुख्तसर बयान में कहा कि मेजर के ओहदे का अफसर सालिम अल-क़ारशाद, जो गजा डिवीज़न में शुमाली ब्रिगेड में शार्प शूटर के तौर पर काम करता था, शुमाली गजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान वो मारा गया। नए मेजर की हलाकत के बाद ऐलान करदा और सरकारी तौर पर तस्लीम शुदा हलाकतों के मुताबिक इसराइली फ़ौज में हलाक होने वालों की तादाद 7 अक्टूबर 2023 से 606 हो गई है। गजा के अंदर ज़मीनी लड़ाइयों में हलाक होने वालों की तादाद 261 बताई जाती है। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने मंगल के रोज़ कहा है कि इसराइल ने नॉर्थ गजा की पट्टी में बैत लाहिया के इलाके को ख़तरनाक जंगी जोन करार देते हुए नए इनक़ला यानी इस इलाके को छोड़ देने का हुक्म दिया है। ये बात ऐसे वक्त में सामने आई है जब फ़लस्तीनी रिहायशियों ने कहा था कि मंगल के रोज़ इसराइल ने गजा की पट्टी में अपने हमलों को तेज़ कर दिया है। मंगल के रोज़ चंद हफ्तों में सबसे ज़्यादा बमबारी की कार्रवाइयों में पट्टी के नॉर्थ में बमबारी की गई, जहां से इसराइली फ़ौज ने पहले अपनी अफवाज को हटा लिया था। सेंट्रल और साउथ इलाकों में फ़िज़ाई हमलों और टैंकों की गोलाबारी की भी इत्तलात है, जिसमें रिहायशियों का कहना है कि तकरीबन मुसलसल गोलाबारी जारी रही है। गजा जंग के दौरान कतर में मौजूद हमास के ऑफिस को तुर्की ट्रांसफ़र करने की खबरें सामने आ रही हैं, जिस पर कतर की हुकूमत और तुर्क सदर के बयान भी सामने आए हैं। कतर ने कहा है कि हमास की सियासी क़यादत उस वक्त तक दोहा में रहेगी जब तक कि उनकी मौजूदगी गजा में जंग के खात्मे के लिए सालिसी की कोशिशों के लिए मुफीद रहेगी। सालिसों की जानिब से रमज़ान के महीने में लड़ाई में कोई वक्फा लाने में नाकामी के बाद कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि कतर अपने किरदार का अज़-सर-नौ जायज़ा ले रहा है। इस ऐलान के बाद क़यास आराई की जा रही थी कि हमास को खलीजी रियासत छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। कतर की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब तक दोहा में हमास क़यादत की मौजूदगी, जैसा कि हमने हमेशा कहा है, सालिसी की कोशिश में मुफीद और मुस्बत है, वो यहाँ रहेंगे। उधर तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी जोर देकर कहा है कि गजा की पट्टी पर इसराइल के कब्जे से मजीद जारहियत का दरवाज़ा खुल जाएगा।
ये खबर तुर्क चैनल और दीगर ज़राए इब्लाग की रिपोर्टों के मुताबिक एर्दोगान ने अपने इराक के दौरे से वापसी के दौरान सहाफ़ियों को बताया कि इसराइल का गजा पर मुकम्मल कंट्रोल फ़लस्तीनी इलाकों पर मज़ीद हमलों का दरवाज़ा खोल देगा। मीडिया ने तुर्क सदर के हवाले से कहा कि उन्हें यकीन नहीं है कि फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास कतर से निकल जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि उन्हें दोहा से यानी कतर के दारुल हुकूमत से भी इसके कोई इशारे नहीं मिले हैं। बता दें कि हमास सरबराह इस्माइल हानिया ने तुर्की के दौरे के मौके पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की थी और कई अहम मुद्दों पर बातचीत की थी। इराक में अमेरिकी फौजी अड्डे ऐन उल असद पर ड्रोन हमला हुआ है। इराक के इस्तिकामत महाज ने ऐलान किया है कि इराक के वज़ीर आज़म मोहम्मद शया अल सुदानी के हालिया दौरे वाशिंगटन के बावजूद गाज़िब अमेरिकी फ़ौजी इराक से नहीं निकली, इसलिए अमेरिकी फ़ौजियों पर हमले शुरू कर दिए गए हैं। नया ड्रोन हमला इराक के इस्तिकामती महाज के ऐलान के सिर्फ चंद घंटे बाद ही किया गया। फिलहाल इस हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। रूस ने यूक्रेन की दारुल हुकूमत कीव के साथ साथ मिकोलाइव, ओडेसा और चरकासी इलाकों पर ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसके बाद इलाके में ज़बरदस्त आग भड़क उठी है। यूक्रेन एयरफोर्स की कमान के मुताबिक रशिया ने आज रात यूक्रेन की सरजमीन पर 2 इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलों और 16 शाहिद किस्म के ड्रोन से हमला किया। वाज़ेह है कि कीव, मिकोलाइव, ओडेसा और चरकासी इलाकों में यूक्रेन एयरफोर्स ने 15 ड्रोन्स को मार गिराया था। कीव की फौजी इंतजामिया के सरबराह सर्गेई पोपको ने भी ये बताया कि ड्रोन्स रूस के कर्सक इलाके से कीव भेजे गए, जो कि सोमी और चरकासी इलाकों से गुजरते हुए साउथ वेस्ट से कीव में दाखिल हुए, मगर हमारी फ़िज़ाई दिफाई क़ुव्वतों ने दुश्मन के तमाम अहदाफ को तबाह कर दिया है। Бля, вот эти внезапные. Вон там-то уже тушить начинают. Да, вон где-то не бахнул. Блять, как тепленько. चीन के जुनूबी इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई है, जबकि 6 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। बैनुल अक़वामी ख़बर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मूसलाधार बारिशों के बाद ट्रैफिक और ट्रेनों का सिस्टम बेहद ख़राब हो गया है, जबकि मुख्तलिफ हादसात में कई अफराद ज़ख्मी हो गए। तेज़ हवाओं से मुतादिद घरों की छतें भी उड़ गईं। सूबे ग्वांगडोंग के कई इलाकों में मुसलसल बारिशों की वजह से हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है और चीन के ग्वांगडोंग में सड़कों, रिहायशी इलाकों और खेतों में कई फुट पानी जमा हो गया है। वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट वीवीपैट के साथ ईवीएम का इस्तेमाल करके डाले गए वोटों की क्रॉस वेरिफिकेशन का मुतालबा करने वाली दरख्वास्त पर हुक्म जारी कर सकती है। अदालत दरख्वास्त दाखिल करने वाले बचे हुए फरीक़ैन के दलाइल पर भी गौर करने का हुक्म जारी कर सकती है। इससे पहले अदालत में जब इस मामले की समाअत शुरू हुई तो जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हमें 3 से 4 वजाहतें चाहिए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा कि क्या माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोलिंग यूनिट में होता है या फिर ईवीएम में। सिंबल लेबल यूनिट कितनी है, चिप कहाँ रहती है,
क्या चिप का एक बार ही इस्तेमाल होता है? ईवीएम और वीवीपैट क्या दोनों को वोटिंग के बाद सील किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 4 से 5 पॉइंट है जिसके जवाब चाहिए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के अहदेदार से इसका जवाब मांगा है। इस मामले में अगली समाअत 2 बजे मुकर्रर की गई थी। कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत ने रिजर्वेशन का फायदा देने के लिए मुसलमानों को पिछड़े तबके यानी ओबीसी में शामिल करने का बड़ा फैसला किया है। इस मामले की मालूमात नेशनल बैकवर्ड कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी करके दी है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक कमीशन ने कहा कि कर्नाटक की सिद्धरामैया हुकूमत के आदाद शुमार के मुताबिक कर्नाटक के मुसलमानों की सभी जात कम्युनिटी को रियासती हुकूमत के तहत रोजगार और तालीमी इदारों में रिजर्वेशन के लिए ओबीसी के लिस्ट में शामिल किया गया है। कैटेगरी 2B के तहत कर्नाटक रियासत के सभी मुसलमानों को ओबीसी माना गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मंगल सूत्र छीनने वाले बयान पर जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने शदीद तनक़ीद की है। उन्होंने कहा कि मुसलमान कभी ऐसा नहीं कर सकता। हमें अल्लाह का हुक्म है कि हम तमाम मज़ाहिब की इज़्ज़त करें। मेरे इस्लाम में कभी ऐसा नहीं सिखाया गया कि दूसरों से नफ़रत करो। अफसोस है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसी बात कही। हमारा इस्लाम, हमारा अल्लाह हमें ये सिखाता है कि सबके साथ बराबरी से चलो। कभी हमारे मज़हब ने ये नहीं कहा कि दूसरे मज़हब को बुरी तरह से देखो, बल्कि हर वक्त कहा कि दूसरे मज़हब की भी इज़्ज़त करो। जिस तरह तुम अपने दीन की इज़्ज़त करते हो, दूसरे दीन की भी इज़्ज़त करो। कभी ऐसा नहीं होगा वज़ीर-ए-आज़म कि मुसलमान कभी भी किसी माँ का, किसी बहन का मंगलसूत्र छीनेगा, वो मुसलमान नहीं है। वो कभी इस्लाम को समझता नहीं है। एक शख्स को आप मारोगे तो याद रखना उसमें वो फिर अल्लाह की तरफ से कहता है वो लाखों का कत्ल है, इंसानी कत्ल है। वो कैसा हो सकता है? मैं भी मुसलमान हूँ, मगर मेरे कुरान ने मुझे ये नहीं सिखाया कि दूसरे से नफरत करना। मैं उतना ही हिंदू से मोहब्बत करता हूँ जितना मैं सिख से, मुसलमान से मोहब्बत करता हूँ। मैं समझता हूँ वो भी तरक्की करेगा, हम भी तरक्की करेंगे, उसी से ये भारत उठेगा। नहीं तो मुझे ये बताइए, ये क्यों कह रहे हैं कि 2047 तक, क्या ये 2047 तक रहेंगे? वो कैसे है? इनने सोच के रखा है कि हमने कोई इलेक्शन नहीं करना और हमने बैठना है इसी कुर्सी पे और जो मर्जी है करना है, और कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का जो बनता है उसमें क्या था? चीफ जस्टिस था ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, और अपोजिशन का लीडर था। चीफ जस्टिस को हटाने की क्या जरूरत पड़ी? क्या जरूरत? खुद देखिए आप कि वहाँ 2 हुकूमत के नुमाइंदे हैं, एक अपोजिशन है, वो क्या कर सके? मंगलसूत्र पर छिड़ी बहस पर प्रियंका गांधी ने भी नरेंद्र मोदी को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मंगलसूत्र छीन लेगी। ऐसा बयान देकर मोदी बेतुके बयानात दे रहे हैं। मेरी मां सोनिया गांधी का मंगलसूत्र इस देश पर कुर्बान हुआ है। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। ये बात ये लोग नहीं समझते। और इसका प्रमाण ये है कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहां थे?
तब मोदी जी क्या कह रहे थे? ले रहे थे आपसे। मणिपुर में एक जवान की बीवी को का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया। मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। जब देश में उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलोर से भी, यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी। तब जब खाना नहीं मिल रहा था शहरों में, जब कोई चारा नहीं था, तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी। तब मोदी जी कहां थे? किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए। उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? पलक नहीं झपकाई उन्होंने। और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर तनकीदी हमला करते हुए कहा कि वो 10 सालों से खुद को ओबीसी कहते आए हैं, लेकिन जैसे मैंने जात पर सेंसस की बात की तो वो कहते हैं हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही जात हैं, अमीर और गरीब। मोदी जी ने 10 साल देश को कहा कि मैं ओबीसी हूं। जैसे ही मैंने एक्सरे की बात की, जाति जनगणना की बात की, नरेंद्र मोदी कहते हैं जाति नहीं। अरे जात नहीं है तो आप ओबीसी कैसे? फिर आपको उस टाइम कहना था मेरी तो कोई जात ही नहीं है। और फिर कहते हैं हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात हैं, अमीर और गरीब। ठीक है, अगर आप यह बात मानते हो कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात है, अमीर और गरीब, तो मैं आपसे कहता हूं कि गरीबों की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको ओबीसी, दलित, आदिवासी मिल जाएंगे। और अमीरों की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको 1 दलित, 1 आदिवासी, 1 पिछड़ा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये मेरे लिए अब राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये आप बात समझ लीजिए। ये अब मेरा लाइफ का मिशन है। बीजेपी लीडरों की जानिब से माइनॉरिटीज, खास तौर पर मुसलमानों पर गंदी जुबान का इस्तेमाल किए जाने का सिलसिला जारी है। अब चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार सीपी जोशी ने एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि मोदी के तीसरी बार पीएम बनने के बाद बाबर का बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा। में जो लोग अभी तक जय श्री राम बोलने में जिनको तकलीफ हो रही है, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, बाबर का बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। में जो लोग अभी तक जय श्री राम बोलने में जिनको तकलीफ हो रही है, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, बाबर का बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। एक और मारूफ शख्सियत दायरे इस्लाम में दाखिल। हॉलैंड के एक्टर और मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर डॉनी रोलविंक ने कबूल किया इस्लाम। मस्जिद अक्सा में इंतहा पसंद यहूदियों की जानिब से पास ओवर कुर्बानी के लिए बकरे और दुम्बे ले जाने की कोशिश। टेम्पल माउंट में देना चाहते थे कुर्बानी। दुनिया भर के मुसलमानों में शदीद गुस्से की लहर। गजा जंग के आज 200 दिन मुकम्मल। अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने जारी किया पैगाम। कहा, हम आज भी चट्टान की तरह मजबूत, हमें खत्म करने का इसराइली दावा झूठा। इसराइल दलदल में फंस चुका है। हमास को कतर छोड़ने का हुक्म दे सकती है कतर की हुकूमत।
قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبدالرحمان بن جاسم الثانی کے بیان کے بعد میڈیا میں گردش کرنے لگی ہیں خبریں۔ سپریم کورٹ میں ای وی ایم وی وی پیٹ کو لے کر کیس کی سماعت۔ الیکشن کمیشن سے سپریم کورٹ نے پوچھے کئی سوال، کہا کیا ووٹنگ کے بعد دونوں کو کیا جاتا ہے سیل؟ اور مودی کے منگل سوتر چھین لینے کے بیان پر پھوٹا فاروق عبداللہ کا غصہ، کہا مودی کا بیان بے تکا، کوئی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا، ہمارے مذہب اسلام نے دوسرے مذاہب کی عزت کرنا سکھایا ہے۔ ورلڈ نیوز میں ابھی آپ نے دیکھی اب تک کی اہم نیشنل و انٹرنیشنل نیوز۔ مزید تازہ ترین اپڈیٹس اور دلچسپ پروگرامز کے لیے دیکھتے رہیے BPN چینل۔